विधायक किसे बनाओगे यहाँ से इस बार? इस बार विधायक हमारा इरादा है निजामुद्दीन को बनाना। पिछली बार किसे बनाया था? पिछली बार बनाया था सरवत करीम को। तो अब क्या शिकायत है उनके परिवार से? परिवार से शिकायत तो ये है कि जो जो उसने हमारे साथ वादा किया था वो पूरा नहीं किया कौन से वादे? है जी। किस तरह के वादे आपसे किए गए थे जो पूरे नहीं हुए? एक वादा हमारा तो, और तो कुछ नहीं, हमारा कोई खाना को नहीं देता, पीने को नहीं कोई देता। हमारा तो एक वादा था उससे कि हमारा जो कब्रिस्तान है उसका रास्ता चाहिए। उसने कहा था मैं अगर हो गया तो आपका रास्ता करा दूँ। हमारा मीटिंग में ये कह गया था वो। उसके बाद उसने हमारा रास्ता नहीं दिया, रास्ता नहीं कराया। उनने कहा हो नहीं पा रहा, फिर हमने जो चल भाई, जब ये भी नहीं करता वो भी नहीं करता, करता कोई सा नहीं। तो बस ये है कि बस इससे तो बेहतर ये है। अब उनका लड़का खड़ा हुआ, अब लड़का जो है उसका बेचारा का हिसाब है सही है। अब उसके बारे में क्या कह सके, उसकी इतनी हिसाब नहीं है, डिमांड नहीं है बेचारे की। लेकिन अब तो यह है कि भाई जितनी डिमांड इसकी है उसकी नहीं है। अब ये देखा जा रहा है कि भाई इसी को दिया जाए बस, और क्या इससे ज़्यादा अच्छा, क्या काजी निजामुद्दीन जी ने वादा किया उस कब्रिस्तान के रास्ते का आपसे? कुछ नहीं है। वादा तो कोई करे करता नहीं, पूरा कोई नहीं करता। लेकिन ये तो हमारी मजबूरी है कि भाई हम किसे करें, कोई अच्छा सा कैंडिडेट हो उसे उठा के दे दें, बाकी और तो कुछ नहीं है। ये तो सब काम अपना आप ही करना पड़ता है। हाँ, करता कोई कुछ नहीं, वादे तो बतेरे करते हैं लेकिन जीतने के बाद कोई कुछ नहीं करता। लेकिन ये है कि अपना काम अपना आप ही करना पड़ता है, चाहे वो 1 पैसा का हो चाहे 1 लाख का हो। अच्छा, ये कौन से कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं जिस पे रास्ता नहीं है? कब्रिस्तान यहाँ से है, सरकारी मिले थे लड़वा वाले रोड पर। हाँ, उस कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं हम। उसका रास्ता जो है नहीं। पहले तो चलते थे हम ज़मीनों को, अब उसकी जो है बाउंड्री बाउंड्री खींच गई, बिक गया है, में प्लाट प्लूट बिक गया है। अब उसका रास्ता जो है सील है फिलहाल। अब एक जा तो रहे हैं हम दूसरे रास्ते से कि कबाड़ी की दुकान है उसके मुँह को जा रहे हैं, लेकिन हमारा रास्ता जो है नहीं मिल पा रहा। अब हम रास्ता का अपना आप जुगाड़ करना पड़ रहा है हमें। कुछ भी करें, हाँ लेंगे देंगे कुछ भी करेंगे, आप पैसा खर्च करेंगे। आप किसे देना चाहते हो वोट? मैं तो भाई साहब कांग्रेस के साथ में हूँ। यानी सीधे सीधे काजी निजामुद्दीन कह दो। मैं तो कांग्रेस के साथ में हूँ। और देखो, कांग्रेस मैं चाहता हूँ आवे। मजदूरों का हक में बहुत अच्छी है जी, क्योंकि मजदूर तबका जो इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान है, बेरोज़गार है। और मैं बहुत कबाड़ी का काम करता हूँ और मैं देखता हूँ लोगों की परेशानी। तो मैं चाहता हूँ बस कांग्रेस आनी चाहिए। आपको लगता है कांग्रेस आने के बाद कुछ करेगी? जी, मेरा दिल कहता है जी। तो हटने का कारण क्या रहा होगा उसके? बस जी देखो, ये बड़े बड़े नेता हैं, हम तो अनपढ़ आदमी हैं, हमें इतनी नॉलेज तो है नहीं। हम तो सीधे सच्चे इंसान हैं, हम तो सत्य के साथ में हैं। जहाँ सत्य होगा हम वहाँ खड़े होंगे। नेता को बड़ा भी पब्लिक बनाती है। ये सच्चाई है भाई साहब, ये सच्चाई है। और निज़ामुद्दीन देखो बहुत अच्छे हमारे भाई हैं, और उनका पीठ पीछा देखो, गरीब आदमी की वो हेल्प ज़रूर करते हैं, ऐसी बात नहीं। पर सब कुछ उनका हाथ में नहीं है ये भाई। देखो सरकार तो ऊपर से चल लिया है, सब मजबूरी में देखो हर आदमी कुछ ना कुछ तो रास्ता कालते हैं भाई, कुछ ना कुछ तो बता के। एकदम तो ऐसा नहीं होता भाई जबान से कार एकदम पूरा कर दे, थोड़ा टाइम समय तो लगता ही है। तो अगर हम जावें तो कुछ ना कुछ हल हमारी हेल्प ज़रूर कर देंगे। अगर हम किसी भी मतलब किसी भी चीज़ को किसी भी मतलब परेशानी को लेकर अगर हम उनके पास जाते हैं तो ऐसी बात नहीं हो, हमारे से पीछे नहीं हटेंगे, हमारे साथ में खड़े रहेंगे जी। अच्छा, लोकसभा में सांसद किसे बनाओगे? बात साहब इसके बारे में मुझे नॉलेज ही नहीं है। ये जो अभी इलेक्शन होने वाला है ना, इसमें किस पार्टी को वोट दोगे? मैं तो कांग्रेस का दूंगा भाई साहब। कोई भी हो। अभी जैसे उमेश कुमार का बहुत ज़्यादा शोर है हर तरफ, जो निर्दलीय हैं, तो उनका क्या लगता है आपको? भाई साहब उनके बारे में मैं अभी कुछ कह नहीं सकता देखो जी। बगैर देखो आप किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहिए, कुल मिला के बात ही है। तो बस मैं तो ये कहना चाहूँगा भैया, अच्छी सरकार हो, मतलब मजदूरों के हक में हर काम अच्छा होना चाहिए, ताकि मजदूर अपना वोट सही जगह चला जाए, उनका वोट मतलब परेशानी ना होने कुछ भी। बस ये सांसद किसे बनाओ? बस क्या बताएं, जो भी जिसको भी पब्लिक से आएगी वो सांसद बन जाएगा। मेरे खेल वोट से आपका वोट किसे जाएगा? मेरा तो वोट कांग्रेस को ही जाएगा। आप कांग्रेस को ही दोगे? हाँ, वोट कांग्रेस को ही देंगे हम। आप बताओगे कुछ? यहाँ विधायक के रूप में किसे देखना चाहते हो अब? हम तो अपने आदमी को देखना चाहें। आपका आदमी कौन है? सरवत। अच्छा, उनके बेटे जो खड़े होंगे अब, आप उन्हें वोट करो? हाँ जी। मतलब एक तरफा उन्हीं की, ऐसा क्यों कि आप पहले से ही मन बना के बैठे हो? पहले से ही उसी के साथ है बेचारे की। हाँ जी, हमारी बिरादरी का।
बिरादरी का होना और एक पूरे एरिया का नेता होना, ये अलग अलग बात है ना। विधायक तो सभी का होता है। हाँ और सांसद के लिए हाँ? हरिद्वार लोकसभा सीट से सांसद, उसे मैं किसे वोट करोगे? वो तो जब देखेंगे जो आवेगा बढ़िया था। अभी आने वाला है ना इलेक्शन, भाजपा के हैं अभी मौजूदा सांसद डॉक्टर निशंक। बढ़िया काम तो वो कर रहा। कौन जी? और काज ये उमेश कुमार। हाँ बात ये है। आप उन्हें, उमेश कुमार को वोट करोगे सांसद? हाँ फिर उसकी एमपी का इलेक्शन उसको देंगे। हाँ उमेश कुमार को वोट करो। बंगलौर में विधायक के इलेक्शन होने वाले हैं कुछ टाइम के बाद, तो आप किसे वोट करोगे? हम तो देखो जी इसे करेंगे बंटी को, बंटी को। ये हाजी सरवत के बेटे को। जी हाजी सरवत। ऐसा क्यों कि आप इन्हीं को सपोर्ट करोगे? तो नए लीडर हैं अभी। हाँ हम तो उन्हीं की परिवार से जुड़े हुए शुरू ही, काफ़ी दिनों से, जब से हमने उसे छोड़ा निजामुद्दीन को। अच्छा, आपने निजामुद्दीन जी को छोड़ दिया, ऐसा क्यों? हाजी के दौर में छोड़ा था वो, बस वो अपने आप को बहुत बड़े लीडर हैं। हालांकि पढ़े लिखे और कांग्रेस के बड़े लीडर में से हैं निजामुद्दीन जी, फिर भी उनके मामलों में कोई छोटे आदमी के ही नज़र में आते नहीं। जी देखो हर आदमी आजकल अपनी पोजीशन, इज्जत, कुछ सब कुछ चाह रहा है या नहीं। अच्छा, सांसद के इलेक्शन होने एमपी के, हरिद्वार लोकसभा अप्रैल में, तो उसमें किसे वोट करोगे? इसमें देखते हैं जी क्या मौका बनता है। अभी तो कोई भाजपा को, कांग्रेस को, या कोई नया बंदा हो निर्दलीय? तो कांग्रेस को इरादा है जी। वैसे तो आप जिताओगे विधायक में हाजी जी के लड़के यानी बसपा को, बसपा को वोट करोगे, और सांसद के लिए आप कांग्रेस को। जी बेशक। विधायक के तौर पे किसे वोट करोगे मंगलौर? निजामुद्दीन के लिए रहा है जी। शुरू से ही निजामुद्दीन जी को करते हो या निजामुद्दीन पे ही। ऐसा क्या है उनमें? बस अच्छे विधायक, थोड़ी अच्छी वो है, जानकारी भी अच्छी है उनको, पढ़े लिखे हैं जी। यानी आपके हिसाब से पढ़ा लिखा आदमी ही सेलेक्ट करना चाहिए? नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसे वो बिल्कुल अनपढ़ हो और उसे कुछ पता ही ना हो, कुर्सी पे बैठ गया, ये भी नहीं पता कि क्या करना क्या नहीं, थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। और एमपी में यानी सांसद के तौर, सांसद के तौर पे तो क्योंकि सांसद के इलेक्शन है अभी, इसके लिए ठीक। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक हरिद्वार से सांसद हैं भाजपा से। अभी डिक्लेयर कुछ नहीं हुआ भाजपा से कौन होगा, कांग्रेस से कौन होगा। निर्दलीय उमेश कुमार हैं, जेसीपी पार्टी भावना पांडे जी ने बनाई है। उमेश कुमार के लिए रहा है जी। हम भी उमेश कुमार के लिए राय रख रहे हैं अपनी, क्योंकि देखो कोई भी असल में क्या है, यहाँ से कोई भी बन जावे, फ़ायदा तो किसे होता नहीं कुछ भी हमारे से। हमें मतलब है कोई आगे देखने का नहीं, इलेक्शन हो गए छुट्टी, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो चाहे कोई हो। अच्छा ये उमेश कुमार है, ये हमारे लिए मतलब कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं, हम ये हमारे लिए हक के लिए लड़े भी, ऐसी बात नहीं, आवाज़ भी उठाते हैं, तो हमारा वोट तो हम इंशाल्लाह उमेश कुमार के लिए होगा जी। विधायक के तौर पे किसे वोट करोगे मंगलौर? निजामुद्दीन के लिए रहा है जी। शुरू से ही निजामुद्दीन जी को करते हो या निजामुद्दीन पे ही। ऐसा क्या है उनमें? बस अच्छे विधायक, थोड़ी अच्छी वो है, जानकारी भी अच्छी है उनको, पढ़े लिखे हैं जी। यानी आपके हिसाब से पढ़ा लिखा आदमी ही सेलेक्ट करना चाहिए? नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसे वो बिल्कुल अनपढ़ हो और उसे कुछ पता ही ना हो, कुर्सी पे बैठ गया, ये भी नहीं पता कि क्या करना क्या नहीं, थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। और एमपी में यानी सांसद के तौर, सांसद के तौर पे तो क्योंकि सांसद के इलेक्शन है अभी, इसके लिए ठीक। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक हरिद्वार से सांसद हैं भाजपा से। अभी डिक्लेयर कुछ नहीं हुआ भाजपा से कौन होगा, कांग्रेस से कौन होगा। निर्दलीय उमेश कुमार हैं, जेसीपी पार्टी भावना पांडे जी ने बनाई है। उमेश कुमार के लिए रहा है जी। हम भी उमेश कुमार के लिए राय रख रहे हैं अपनी, क्योंकि देखो कोई भी असल में क्या है, यहाँ से कोई भी बन जावे, फ़ायदा तो किसे होता नहीं कुछ भी हमारे से। हमें मतलब है कोई आगे देखने का नहीं, इलेक्शन हो गए छुट्टी, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो चाहे कोई हो। अच्छा ये उमेश कुमार है, ये हमारे लिए मतलब कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं, हम ये हमारे लिए हक के लिए लड़े भी, ऐसी बात नहीं, आवाज़ भी उठाते हैं, तो हमारा वोट तो हम इंशाल्लाह उमेश कुमार के लिए होगा जी। मैं कहना चाह रहा हूँ जैसे कि आजकल हमारे क्रिकेटर का ज़्यादा बढ़ावा हो रहा है ना यहाँ पे,
हमारे यहाँ कोई सा विधायक आ बन जा, कोई भी मतलब इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहा। ये आजकल के युवा जो खेल रहे हैं खिलाड़ी, मतलब मैच के लिए, क्रिकेट के और वॉलीबॉल सब चीज़, तो यहाँ पे कोई प्ले ग्राउंड नहीं है। तो मैं कहना चाह गया, यहाँ पे सबसे पहले विधायक कोई भी बने हमारे यहाँ, सबसे पहले ये चीज़ देखनी चाहिए कि यहाँ पे बच्चों के लिए, क्रिकेट के लिए कुछ प्ले ग्राउंड का इंतजाम करें यहाँ पे। यानी आप चाहते बच्चों के और युवाओं के लिए एक खेल का मैदान होना ज़रूरी है, उसकी आप डिमांड रख। जी जी, उसके लिए पार्क वगैरह भी हो, जैसे ऐसा भी होना चाहिए। मासा जैसे यहाँ पे कोई आता है, मतलब कोई मेहमान आते हैं जिस तरह कोई, तो उनके लिए कोई पार्किंग वगैरह होनी चाहिए बैठने के लिए, घूमने फिरने की जगह भी होनी चाहिए, यानी आप ये चाहते ऐसे है बिल्कुल। तो ये विधायक से चाहते हो सांसद से? विधायक से यहाँ पे जो यहाँ के विधायक है उनसे, जो यहाँ विधायक बनकर आए हैं वो इस चीज़ को करें। जी उस चीज़ को करें वहाँ पे, वो चीज़ को ध्यान रखना चाहिए उन पे मंगलौर में कि क्या बच्चा क्या चाह रहे हैं, कि यहाँ के आदमी क्या चाह रहे हैं, इस चीज़ का उन्हें देखना चाहिए। यहाँ तो कोई भी नहीं देखता, चाहे कोई सा विधायक बन जाए, कोई भी नहीं। तो कभी इससे पहले किसी विधायक के सामने नहीं, हमने नहीं रखी अभी तक रखी नहीं एक गई? बार आपने इंटरव्यू में, इसलिए आपको बता रहा है। वैसे मैं आज तक किसी रैली में भी नहीं गया जी। मैंने भाई जावे बड़े वाले भाई ये जावे, मैं आज इसलिए कह रहा हूँ कि आज मैं आप मेरे सामने हो आप। चलिए, तो हम नमस्कार सिटी के माध्यम से ये हमारे भाई जो युवा हैं कहना चाहते हैं कि यहाँ पर प्लेग्राउंड बच्चों को और युवाओं के लिए होना चाहिए और एक पार्क की भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो जो भी यहाँ के प्रतिनिधि, चाहे वो विधायक हों या सांसद हों नए आने वाले, वो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। विधायक के तौर पे किसे पसंद करोगे यहाँ मंगलौर? मोंटी, ऐसा क्यों? और उनके चाहने वाली है, अच्छा, उनके चाहने वालों, चाहने से पसंद करोगे या काम कराने से? काम कराने से ही काम कराया उन्होंने? ये काम कराया जी। हाजी सरवत तो चले गए, गुजर गए, तो अब उनके बेटे खड़े हो रहे हैं यहाँ मोंटी। तो दूसरी तरफ काजी निज़ामुद्दीन, कद्दावर नेता कांग्रेस के और एक्सपीरियंस भी हैं, तो इनको कैसे आप, क्या मतलब इनके बीच में अंतर कर पा रहे हो कि आप उन्हें पसंद कर रहे हो मोंटी? होना तो ये चाहिए कि एक जो तजुर्बेकार है। जो हमारे काजी जी है नहीं, वो बाहर रहते हैं अक्सर बाहर रहते हैं। यहाँ नहीं रहते? जी 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 यानी आपको चाहिए जो आपका लीडर यहाँ मिले आपको। जी जी जी। और सांसद के तौर पे एमपी देखते हैं, एमपी कौन, मतलब किस पार्टी को वोट करोगे? भाजपा, कांग्रेस या आजकल उमेश कुमार जी, जेसीपी पार्टी भावना पांडे जी की है? ये बताते हैं, अच्छा, देखते हैं अभी कौन। यानी पत्ते नहीं खोलोगे? मतलब जो इलेक्शन बाद में होना है, उपचुनाव विधायक का, उसके लिए पहले तय करना हाँ है। जी 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 जी। और जो होने वाला है उसके लिए भी तय नहीं किया? नहीं, अभी तक नहीं किया। देखो ठीक है जी, बहुत बढ़िया।